हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एबीसी चैनल। तो आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेसिक फाइलम कवर करने वाले हैं, फाइलम पॉरीफेर, जिसे हम कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कॉमनली क्या भी कहते हैं, स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके मेन की पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिटाट की, तो ये एक्वेटिक होते हैं और मोस्टली मैराइन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी ये समुद्र में पाए जाते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब एक जगह से फिक्स होकर किसी सॉलिड सपोर्ट से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये कहीं जा नहीं सकते। मतलब पहली तो बात ये थी कि ये मैराइन है, ठीक है, और ये नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि ये सिर्फ सिंगल सेल की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। मतलब सेल आपस में लूजली अरेंज्ड होते हैं इनके जेलेटिनस मैट्रिक्स में, ठीक है, जिसे मीजोग्लिया और या मीजोफिल कहते हैं। ठीक है, मतलब जो सेल्स हैं एक दूसरे से लूजली अटैच होते हैं, किस मैट्रिक्स की वजह से, मीजोहाइल या फिर मीजोगिलिया की वजह से। ठीक है, इनके पास कोई ट्रू टिश्यू या ऑर्गन नहीं होता है। सिमेट्री की बात करें तो ये मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं ये। लेकिन कुछ स्पीशीज रैपिडली सिमेट्रिकल भी होती हैं। इनका शेप सिलेंड्रिकल शेप, इनकी शेप की बात करें तो इनकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती हैं ये, और ये वास जैसे दिखाई देते हैं, वास जैसा स्ट्रक्चर इनका होता है। कैनाल सिस्टम और बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी बॉडी पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें हम ऑस्टियम कहते हैं। इनकी बॉडी पर ऑस्टियम प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स। ठीक है, ये पोर्स एक कैनाल सिस्टम में खुलते हैं। इस कैनाल सिस्टम से पानी सर्कुलेट होता है, जो इन्हें फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। यानी कि ये जो ऑस्टियम है, इनके थ्रू पानी अंदर जाता है। ठीक है, और अ, अंदर जाने के बाद कैनाल सिस्टम में पूरा सर्कुलेट होता है वो पानी, जिससे कि फूड और ऑक्सीजन जो है वो एनिमल को, मतलब इनको प्रोवाइड होता रहता है। बॉडी के टॉप पर एक बड़ी ओपनिंग होती है, जिसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। हम क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम, जहां से पानी बाहर जाता है। यानी कि यहां से तो पानी अंदर आता है, ऑस्टियम से तो वाटर वाटर ऑस्टियम से अंदर आता है, और यहाँ से ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है पूरे कैनाल सिस्टम में पास होकर। ठीक है, स्केलेटन और कुछ स्पेशल सेल्स भी होते हैं इनके। तो इनकी बॉडी बाहर से एक हार्ड लेयर ऑफ स्केलेटन से कवर्ड होती है। इंटरनली इनकी कैनाल स्पेशल फ्लैजिलेटेड सेल से लाइंड होती है, जिसको हम कॉइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स भी कहते हैं। कॉइनोसाइट्स या फिर इन्हें हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं। तो अंदर से ये पूरे कॉलर सेल्स होते हैं, जो इनकी मेम्ब्रेन को बनाते हैं। इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जो कि बडिंग और गैम्यूल्स के थ्रू होता है। बडिंग और गैम्यूल्स के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें गैमेट्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इनमें, वो गैमेट्स के थ्रू होता है। यानी कि पहले गैमेट्स फॉर्म होते हैं, और गैमेट्स जो हैं वो एक ही, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं, अलग अलग नहीं बनते। तो गैमेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बनकर और उसी में फ्यूजन उनका होता है। इनकी सबसे खास बात ये होती है कि इनके पास ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। ठीक है, ये बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से रीजनरेट कर पाते हैं। ठीक है, यानी अगर इनका कोई बॉडी पार्ट खो जाए तो ये उसे वापस रीग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में आते हैं मैराइन स्पॉन्जेस और फ्रेश वाटर पॉरीफेरल। तो मैराइन स्पॉन्जेस की अगर हम बात करें
जो समुद्र में रहते हैं, तो उसमें से है साइकोन, स्पोंजिया, ठीक है, यूस्पोंजिया भी होता है। और अगर हम फ्रेश वाटर पोरिफेरन की बात करें, जो साफ मतलब एकदम साफ पानी में पाया जाता है, तो वो होता है हमारा स्पॉन्जिला। तो ये था पाइलम फॉरीफेरा के सारे की पॉइंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।